पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया है। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत में ही तैयार हुआ है। इसका 75% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ उसमें 80% पार्ट्स ऐसे लगाए गए जो पूरी तरह भारत में निर्मित थे। इसके बाद इस जहाज को पूरी तरह तैयार करने में जो पार्ट्स लगे, जो इंजन और मशीनरी लगाई गई, उसका 50% हिस्सा भारत में बना था और स्वदेशी था। और इसमें जो हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया, यानी जो फाइटिंग कंपोनेंट्स लगाए गए, उनमें से 70% विदेशों में बने थे और 30% भारत में बने थे। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 केमाओ का 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं जिनसे पाकिस्तान डरता है। यहां नोट करने वाली एक बात यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए एक जमाने में भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, रूस पर निर्भर था। जब भारत ने इस कैरियर को बनाने का फैसला किया, उस समय रूस ने भारत को स्टील देने से मना किया था, जिससे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम 2 सालों तक अटका रहा। पर जब भारत को लगा कि रूस उसकी मदद नहीं करेगा, तब DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने का प्रण लिया। विक्रांत का ध्येय वाक्य है जयेम सम युधि स्पृधम, जिसका मतलब होता है कि मैं उसको हराऊंगा जो मुझसे युद्ध करेगा। पुराने आईएनएस विक्रांत ने भारतीय सैन्य साहस का अतीत देखा। नया आईएनएस विक्रांत भारत के सैन्य भविष्य का सूत्रधार है। ऐसा कम ही होता है कि किसी युद्धपोत से लोगों का ऐसा रिश्ता बन जाए कि उसके खत्म होने के बाद एक नए युद्धपोत का निर्माण उसी नाम से कर दिया जाए। 1961 में पहली बार आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। 1997 में इसे अलविदा कह दिया गया, पर इस युद्धपोत से रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा कि नए युद्धपोत का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया। आईएनएस विक्रांत जब निर्माण के अलग अलग चरण में था, तब से आज तक इससे जुड़ा रहा। आपको मैं 2016 की अपनी वो रिपोर्ट दिखाती हूं जिसे मैंने निर्माणाधीन आईएनएस विक्रांत से तैयार किया था। दुनिया में मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने में सक्षम है, उसे डिजाइन करने में सक्षम है, और अब हिंदुस्तान उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। आईएनएस विक्रांत अपने आप में मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की लाजवाब मिसाल है आईएनएस विक्रांत। भारत में बनकर भारत में तनकर शान से तैनात आईएनएस युद्धपोत के निर्माण के पहले चरण में जो स्टील इस्तेमाल होनी थी वो रूस से आनी थी, लेकिन डिलीवरी में कुछ दिक्कतें आ गई और फिर इत्तेफाक से शुरू हुआ गर्व का यह किस्सा। इसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, बाय द वे इसमें जो स्टील लगा है वो पूरा स्टील इंडिजिनस है, बिकॉज और आई वुड से इट वाज ए गुड थिंग विच हैपेंड कि हम लोग बनाना चाह रहे थे स्टील बाहर से लाकर, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो बाहर के सप्लायर थे उन्होंने एग्री नहीं किया, तो हमने अपना इंडिजिनस स्टील डेवलप किया। थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अब सारे जहाज जो बनते हैं इंडिया में, वॉरशिप्स, वो उसी स्टील से बनते हैं। Right now we are standing in the periphery of the hangar deck. This is called an aircraft lift. This is the lift which is used to take out the aircraft from the hangar's parking area. आईएनएस विक्रांत के डिजाइनिंग का काम भारतीय नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किया। आईएनएस विक्रांत एक विशालकाय जहाज है जहां पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है तो 2 टेक ऑफ के लिए रनवे भी यहां पर मौजूद है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहीं इसी डेक एरिया से इस तरफ से 2 विमान टेक ऑफ कर सकते हैं। आपात स्थिति में यह हिंदुस्तान की शक्ति को कितना बढ़ाएगा वो समझिए।